जी तो आज इसी मंत्र के पीछे की कहानी को थोड़ा और समझेंगे। बिल्कुल। और हमारी ये चर्चा आधारित है गणेश जन्म प्रथम पूज्य की कथा पर, जिसमें कुछ खास बातें सामने आती हैं। हाँ, तो सवाल ये है, आखिर गणेश जी ही क्यों, मतलब उन्हें ही सबसे पहले क्यों पूजा जाता है, प्रथम पूज्य क्यों है वो? सही बात। और इसका जवाब या कहें कि रहस्य उनकी जन्म कथा में ही छिपा है। तो चलिए खोलते हैं इस कहानी को। जी। कहानी की शुरुआत होते है माता पार्वती से। वो स्नान के लिए जा रही थीं। हाँ। और एकांत रहे इसके लिए उन्होंने अपने शरीर पर जो उपटन लगा था, मतलब हल्दी चंदन वगैरह का लेप, उसे उतारा जी। और उससे एक बालक की मूर्ति बनाई। पर वो सिर्फ मूर्ति नहीं थी, है ना, उसमें उन्होंने प्राण डाल दिए। हाँ, अपनी शक्ति से जीवंत कर दिया और फिर उसे आदेश दिया। बिल्कुल, कहा देखो मैं नहाने जा रही हूँ, किसी को अंदर मत आने देना। और यहाँ ये समझना जरूरी है, जैसा कि स्रोत भी बताता है, कि वो बालक तो बस अपनी माँ का आदेश मान रहा था, पूरी निष्ठा से। हाँ, उसे क्या पता था कि कौन आ रहा है कौन नहीं। उसे बाहरी दुनिया का कोई ज्ञान नहीं था। वो तो बस अपनी माँ की बात मान रहा था, अपना कर्तव्य पूरा कर रहा था। सही। तो हुआ ये कि तभी भगवान शिव आ गए जी। और वो अंदर जाने लगे। अब बालक ने जैसा उसे कहा गया था उन्हें रोक दिया पूरी सख्ती से। उसे तो वो एक अजनबी लगे होंगे जो माँ के एकांत में बाधा डाल रहे थे। हाँ बिल्कुल, शिवजी ने समझाया भी, पर वो बालक हटा ही नहीं। और फिर क्या, भगवान शिव को क्रोध आ गया और उस क्रोध के आवेश में उन्होंने बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। ये दिखाता है कि कभी कभी मतलब बड़े बड़ों के बीच भी गलत फहमी और क्रोध के कितने विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। सच में। और जब माता पार्वती बाहर आई और उन्होंने ये देखा अपने बेटे को उस हालत में, जी, उनका दुख और क्रोध तो स्वाभाविक था। कहते हैं कि उनके शोक से सृष्टि में हलचल मच गई थी। हाँ, वो बहुत व्याकुल हो गईं। और तभी शिवजी को अपनी भूल का एहसास हुआ, गहरा एहसास। उन्होंने स्थिति की गंभीरता समझी और पार्वती जी को शांत करने के लिए वचन दिया। क्या वचन? कि वो बालक को फिर से जीवित करेंगे। ये एक तरह से गलती मानकर समाधान खोजने की शुरुआत थी। अच्छा, तो फिर समाधान कैसे निकला? शिवजी ने अपने गणों को आदेश दिया, कहा कि उत्तर दिशा में जाओ और जो भी पहला प्राणी मिले उसका सिर ले आओ। उत्तर दिशा में ही क्यों? हाँ, देखिए, स्रोत कहता है कि उत्तर दिशा शुभ मानी जाती है, ज्ञान से जुड़ी है। और गणों को सबसे पहले एक हाथी का बच्चा मिला। हाथी का बच्चा? जी। और वो उसी का सिर ले आए। हाथी वैसे भी बुद्धि और मंगल का प्रतीक है। तो शिवजी ने वो सिर बालक के धड़ से जोड़ दिया। हाँ, और अपने मंत्रों की शक्ति से उसे फिर से जीवित कर दिया। और इस तरह एक नए रूप में भगवान गणेश का जन्म हुआ। अद्भुत। और इसी वजह से, इसी पुनर्जन्म के कारण उन्हें विशेष स्थान मिला। बिल्कुल, उन्हें गणेश नाम मिला, यानी गणों के ईश। और शिवजी ने ही वरदान दिया कि आज से हर कार्य, हर पूजा की शुरुआत गणेश की पूजा से ही होगी। तभी वो प्रथम पूज्य कहलाए। हाँ, और क्योंकि उन्होंने